हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो आज मैं आप देख रहे हैं कुछ पढ़ाने वाली हूं आप लोगों को बहुत खास, जो कि एग्जाम की डेट आपकी कंफर्म हो ही चुकी है, मैं बता चुकी हूं। और आज जो चीजें यानी यहाँ पर मैं कराने जा रही हूँ, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि यहाँ से जो प्रश्न है वो आपका बनता ही बनता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डिजिटली इंडिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं टेक्निक को लेकर आती हैं। तो टेक्निक, जैसे कि मैंने बोला है, जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी, चाहे इंडियन आर्ट पढ़ रहे हैं आप, वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जो भी आर्टिस्ट ने मटेरियल इस्तेमाल किया है या किस टेक्निक में काम किया है, कौन सी विधि अपनाई है, उसका खास ध्यान रखना है आप लोगों को। वैसे ही कुछ चीजें आपकी पूछी जाती हैं वास्तुकला से लेकर स्थापत्य कला, मूर्ति कला से लेकर, इनसे पूछी जाती हैं। और आज के समय में इनसे बहुत सारा प्रश्न आता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं गांधार कला शैली के बारे में यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जिससे प्रश्न आता है। काफी पॉपुलर शैली है। तो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में रखी हुई है और ये मैंने वहीं से पिक ली है। तो इस प्रतिमा के बारे में और इससे जुड़ी हुई काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आज मैं कराने वाली हूँ। तो पढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, जिन लोगों को मेरे प्रैक्टिस बैच से यानी पेड बैच से ज्वाइन होना है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको पेड बैच जो रेगुलर मैं लाइव क्लासेस करा रही हूँ, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पीडीएफ आप लोग ले लेंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर में कर देती हूँ उसको, ठीक है। ये है गांधार कला शैली, ठीक। तो गांधार कला शैली जो है आप लोगों की, इसमें देखिएगा, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित हुई थी। तो समय क्या है विकसित का, यानी इसका विकसित का समय अगर आपसे पूछा जाता है तो कहां से विकसित हुई थी? पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी। और प्राचीन ग्रीक और रोमन कला से काफी प्रभावित है, ठीक है। काफी प्रभाव, इस पर जो एक प्रभाव से प्रश्न आता है, जैसे मैं कई बार मैंने देखा, मैं आर्ट नॉलेज क्लब पर भी कराती हूँ, तो वहां पर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया है कि इस शैली पर किसका प्रभाव है। तो साफ आ जाएगा, ग्रीक और रोमन कला से काफी प्रभावित है। गांधार से प्राप्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं गांधार कला शैली का एक प्रमुख एग्जाम्पल है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, फ्रंट पेज पर लगी हुई थी। ये गांधार कला शैली का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो प्राचीन ग्रीको बौद्ध कला से प्रभावित थी। इन मूर्तियों में बुद्ध को अक्सर कैसा दिखाया जाता था? शास्त्रीय ग्रीक रोमन शैली में, क्योंकि जो प्रभाव था आप लोगों ने देखा, ग्रीक और रोमन कला का इस पर प्रभाव था। उसी शैली में इन मूर्तियों को दिखाया जाता था, जिसमें शारीरिक रूप से सुडौल, ठीक, जो यानी शरीर की बनावट होती थी वो कैसी होती थी? सुडौल होती थी। और दूसरी आप देख सकते हैं, यथार्थवादी आकृति होती थी, रियलिस्टिक बेस, जो गांधार क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान विकसित की गई थी, ठीक है। कहाँ विकसित की गई थी? तो गांधार क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां बनी थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यानी विषय जो था वो बौद्ध धर्म उठाया गया था। दूसरा इसी में जो टॉपिक आता है वो है साधारण से जटिल की ओर। तो ये चीजें क्या है कि गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को साधारण प्रतीकों के बजाय मानव रूप में दर्शाया जाने लगा था। आपने देखा, ज्यादातर जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं, तो जैसे भगवान बुद्ध में जब आप अजंता भी पढ़ते हैं तो प्रतीक बहुत ज्यादा आते हैं, यानी जैसे उनके प्रतीक, जन्म के प्रतीक के रूप में हाथी को दिखाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई, मूर्तियों को स्पेशली प्रतीकों के रूप में नहीं दिखाया गया, मानव रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है, जो महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव से जुड़ा हुआ था। शास्त्रीय प्रभाव, गांधार मूर्तियों में यूनानी देवता अपोलो के समान विशेषता दिखाई देती है। तो इनकी जो विशेषता की बात करें, यानी शास्त्रीय प्रभाव की बात करें, तो जो यहाँ की मूर्तियां थी उनमें यूनानी देवता अपोलो के समान, जो यूनानी देवता आपने अपोलो पढ़े हुए हैं वेस्टर्न आर्ट में, तो उनके समान ही इसमें विशेषता दिखाई देती है। जैसे कि लंबे बाल भगवान के बनाए गए थे मानव रूप में, और आकर्षक कपड़े पहने हुए उनको दिखाया गया था। यथार्थवादी शरीर रचना इनकी किस प्रकार की थी? रियलिस्टिक बेस, जो कि हम लोगों ने बात की थी कि इनकी शरीर रचना और विशिष्ट विशेषताएं किस प्रकार की थी। तो बुद्ध को आमतौर पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, यानी खड़े मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है। कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं इनकी मुद्राएं, जो जैसे कि अभय मुद्रा दिखाई गई है, वरद मुद्रा दिखाई गई है। इस तरह से अनेक अलग अलग मुद्राओं में, ध्यान की मुद्राओं में भी दिखाया गया है। उन्हें अक्सर आभूषण और गहनों से सजाया जाता था, ये प्रश्न आता भी है, ठीक है। और सामग्री क्या क्या इस्तेमाल की गई और टेक्निक, मूर्तियों के निर्माण में पत्थर,
प्लास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न, चाहे आप वास्तुकला पढ़ रहे हैं चाहे आप मूर्तिकला पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है कि जो भी मूर्तियां बनी है वो किस प्रकार की बनी है। सेकंड पूछा जाता है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, किस मूर्ति में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, क्या हाइट है, कहां पर सुरक्षित है, किस वर्ष बनी है, ठीक है, कहां से प्राप्त है। ये कुछ जनरल सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो देखेंगे यहां से, यानी कर सकती नहीं, करती हैं हमेशा। मूर्तियों के निर्माण में पत्थर, प्लास्टिक, यानी इन मूर्तियों को जो बनाया गया है वो पत्थर से बनाया गया है, ठीक है, प्लास्टर से बनाया गया है, और सोने के पानी को भी इस पर चढ़ाया गया, सोने के पानी का ओप चढ़ाया गया है, ठीक है। और मूर्तियों को मूल रूप से चित्रित भी किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है इसकी कुछ विशेषताएं थी। बौद्ध कला में योगदान क्या रहा था, तो गांधार शिल्पकारों का योगदान पूछा गया है कि बौद्ध कला में गांधार शिल्पकारों का क्या योगदान था। अगर आपको एक प्रश्न इस तरह से आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो किस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो गांधार शिल्पकारों ने बुद्ध के जीवन की घटनाओं को निर्धारित दृश्यों में रचकर बौद्ध कला में एक साथ स्थायी योगदान दिया। जैसे कि खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, जो कि मैंने अभी दिखाई थी, तो आप देख सकते हैं, जैसे आप अजंता पढ़ते हैं या और भी जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पढ़ते हैं, तो जनरली सी आपने देखा कि भगवान बुद्ध की जो घटनाएं, क्योंकि उन्हीं में उनकी शिक्षाएं हैं, किस तरह से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कराई, किस तरह से उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनसे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनकी जीवन की घटनाओं को यहाँ पर चित्रित किया गया था, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, जो एक प्रतिमा है, खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा। अब विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो गांधार की खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमाएं विभिन्न मुद्राओं में हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दूसरी है हाथ में कमल लिए, और तीसरी है कुछ अन्य मुद्राएं जैसे कि धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां जैसे कि स्तूप, जो अन्य मुद्राएं थी, तो ये मुद्राएं यानी जो अन्य मुद्राओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हमें मिलती हैं गांधार कला क्षेत्र से, तो उन मूर्तियों को स्तूप और मंदिर के सामने स्थापित किया गया था। तो वो जो मूर्तियां बेसिकली बनाई जाती थी वो मंदिर और स्तूप के लिए ही बनाई जाती थी। लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करने और उनके अवशेषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये मूर्तियां प्रेरित करती थी, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध की जो भी प्रतिमाएं थी आप लोगों की बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जैसे एक मोरल आपको उनकी प्रतिमाओं और उनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनसे आपको मिलता है। तो शिक्षा के माध्यम से इनको बनाया गया था, ठीक है। ये जानकारी एक जो है आप लोगों की गांधार कला क्षेत्र से, यहाँ से मैंने देखा जब मैं प्रश्न कराती हूँ क्लास में अपने बच्चों को, तो मैंने देखा यहाँ से काफी सारा प्रश्न आता है। ये टॉपिक में शायद मैंने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया था, तो ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। और हाँ, एक चीज और मुझे कमेंट में करेंगे कि यहाँ से जो आप मेरी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ये सॉरी जो आप मेरी यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं वो आप किस किस क्षेत्र से देख रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि किस किस क्षेत्र से मेरी क्लासेस बच्चे देख रहे हैं, उस क्षेत्र तक मैं और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।